चित्रलेखा। हिंदी कथा लेखन के शिखर भगवती चरण वर्मा की चिंतन भगीरथी चित्रलेखा। आकांक्षाओं के सागर में आशंकाओं का बवंडर चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि एक सन्यासी की बातों से कर्तव्य की दिशा पाकर बीजगुप्त का मानसिक उद्वेलन शांत हो गया और अपने डेरे पर लौटकर वो खूब गहरी नींद सोया। अभी उसने भविष्य का कुछ निर्णय नहीं किया था, किंतु मन में अनिर्णय की स्थिति भी नहीं थी। इसी बीच यशोधरा बाजार से लौट आई। अरे बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की स्मृति तो ले चलनी चाहिए थी ना। अब ये मणिमाला कैसी है आर्य बीजगुप्त? अच्छी है, बहुत मूल्यवान भी होगी। हाँ, किंतु मैंने अभी इसे मोल नहीं लिया है, केवल पिताजी को दिखलाने के लिए लेती आई हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। श्वेतांक, तुमने कुछ नहीं लिया? स्वामी से मैंने कुछ पूछा नहीं था और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए था। मैं भी चलता हूँ। देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट न हो तो फिर से नगर चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी। हाँ, मैं चल सकती हूँ आर्य बीजगुप्त, पर भोजनोपरांत। अभी तो बहुत थक गई हूँ। आर्य मृत्युंजय, आप भी चलिएगा? नहीं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। मुझे नगर के जनरव में अच्छा भी नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांक और यशोधरा को लेकर बाजार चला। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांक ने हीरे की अंगूठियां ली। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वो हार निकलवाया। देवी यशोधरा, ये हार कैसा है? ओह, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। अरे बीजगुप्त, मैंने पहले इसे नहीं देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर मैं यही हार लेती। अरे श्वेतांक, ये सब आपके ही कारण हुआ है। देवी यशोधरा, ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। नहीं आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं ये हार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की जो बात कही है वो उचित ही है। यशोधरा ने बीजगुप्त का उपहार लेने से इनकार किया। फिर भी बीजगुप्त आहत नहीं हुआ। संभवतः उसका अंतर शांत जल की सरिता जैसा हो चुका था। किंतु उधर कुमारगिरी के मन सरोवर में तर्क मंथन हो रहा था। चित्रलेखा का आकर्षण योगी के चिंतन को
नाग फांस में जकड़ रहा था। कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उसके पास आने को इतनी इच्छुक थी। वो चित्रलेखा की ओर आकर्षित न हुआ था, किंतु चित्रलेखा ही उसकी ओर आकर्षित हुई थी। फिर चित्रलेखा में यह परिवर्तन क्यों हुआ? कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आश्चर्य अपने व्यवहार पर हुआ। उसने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया था। फिर उसने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था? क्या इसलिए कि वो अपने ही अविश्वास को दूर करना चाहता था? कुमारगिरी का क्षेत्र विजय था। पराजय की भावना उसके लिए नई थी। शायद कुमारगिरी को अपनी कमजोरी का पता था। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए उसने चित्रलेखा को स्वीकार किया था। उसने प्रयोग किया, वो असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी। वो अपने से तो हारा ही, वो हारा एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने पर उसे दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा दिया। कुमारगिरी कह उठा, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा। पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे क्यों प्रेम नहीं कर सकती? शायद इसलिए कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है, नहीं निश्चय है कि वो मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए 2 मास से अधिक हो गए। गत घटना भी 1 मास पुरानी हो गई। इस बीच में कुमारगिरी ने अपने को संयत रखा। किंचित कमजोरी का प्रदर्शन उन्होंने न होने दिया। कुछ दिनों तक के लिए उनका यह विचार हो गया कि वे चित्रलेखा को अपने पास रखते हुए भी विषय वासना को दूर रखें, पर यह भावना स्थायी न रह सकी। एक बार जो आग प्रज्वलित हो चुकी थी, वो आहुति मांग रही थी। कुमारगिरी अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके। उस दिन रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, 1 मास हो गया। इस बीच मैंने अपने को उठाने का प्रयत्न किया। अब मुझसे मेरी दुर्बलता दूर हो गई। मैं ये समझ रहा हूं। संभवतः। मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा करने गए हैं। उनके साथ आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? इसमें आश्चर्य क्या है? देवी चित्रलेखा, तुमने आर्य बीजगुप्त को यह कहकर छोड़ा है कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए क्या यह उचित नहीं कि यशोधरा से विवाह कर लें? मैं नहीं जानती। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करो? क्यों? इसलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो? तुम्हें यह सही है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे। फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को ही सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो बीजगुप्त के भले के लिए किया। मैं बीजगुप्त को समाज की दृष्टि से नीचे गिरा रही थी। मैंने उनको छोड़कर
उनको ऊपर उठाने में सहायता दी है। ये किस प्रकार मान लूं? तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था, उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। बस करो, बस करो। कुमार गिरी के इन तर्कों में चित्रलेखा को कहां ले जाने की चेष्टा थी और इस तर्क जाल में नर्तकी कितना उलझ पाई, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह। आज की कड़ी में हमने यशोधरा, बीजगुप्त, श्वेतांक, मृत्युंजय, कुमारगिरी और चित्रलेखा के संवाद सुने, जिन्हें अभिनीत करने वाले कलाकार थे सुलक्षणा खत्री, कमल शर्मा, अमरकांत, विनोद शर्मा, सुधीर पांडे और दिशी दुग्गल। उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास के इस रेडियो पठन को आप तक पहुंचाने में सहायक राजेश मलिक और अजय राजकारणे। इस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल अगली कड़ी के साथ फिर उपस्थित होगी अगले सप्ताह। तब तक नमस्कार।